अखलड़ी बदो बदी मौका मिले कदो कदो गल नहीं किसे ने देखी मसल ये अखलड़ी बदो बदी मौका मिले। आओ बच्चा आओ। बाबा जी आप और ये सब ये बाबा के मोकलात जो हैं कभी कभी मस्ती में आ जाते हैं तो ये सब करना पड़ता है। बैठो। खुश रहो बच्चा खुश रहो। बाबा जी वो जी आपसे एक दफ़ा मिले थे और एक लड़की का जिक्र किया था, वो यही है लड़की। अच्छा यही लड़की है जिसके बारे में तुमने बोला था? हाँ बाबा जी। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ बाबा। एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? हाँ बाबा। इश्क भी करते हो? हाँ बाबा। पूरा नहीं होता? हाँ बाबा। शादी करना चाहते हो नहीं पाती? नहीं हो पाती बाबा। यही वो लड़की है? हाँ बाबा। बहुत खूबसूरत है, ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया। हाँ बाबा। अच्छा तो फिर हमसे क्या चाहते हो? एक बार हम घर से भागे थे तो हम पकड़े गए थे, कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। अब आप ही हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। हम तुम्हारा मसला समझ गए हैं। जब भी तुम शादी रचाने का सोचते हो इस बालक के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। बाबा जी पिछले हफ्ते भी हम ना शादी के लिए कोर्ट गए थे, लेकिन वहाँ पे ना हमारा एक दोस्त आया हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी शादी भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। इसका मतलब ये है इसका दोस्त इसकी तरह कभी नहीं है। क्या? मेरा मतलब ये है कि ऐसी कौन सी बुरी शक्तियां हैं जो तुम दोनों को एक होने से रोक रही हैं? इन्हीं का तो पता करने हम आपके पास आए हैं बाबा जी। अब तुम ठीक जगह पर आए हो, अब तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं। तुम शायद जानते नहीं, हमने कई प्रेम जोड़ियां एक हार में परोई हैं, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी हो गए और उनको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। क्या? मैं कुछ समझा नहीं बाबा जी। अरे नादान, तुम्हें पहले भी बोला है, समझने का काम तुम्हारा नहीं, अब ये सारा काम बाबा जी करेंगे। जी बाबा जी। महाराजा का झाड़ा जिंदाबाद, महाराजा का झाड़ा जिंदाबाद, महाराजा का झाड़ा जिंदाबाद। ऐसी खूबसूरत लड़की का भला हम न कर सकें, ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा जी का नाम चमकता रहे। बस बाबा जी आप किसी तरह हम दोनों की शादी करवा दें। हाँ बाबा जी करवा दें हमारी शादी। एकदम से करवा देंगे बच्ची। ये तुम्हारे प्यार वाला चैप्टर कब से खुला? बाबा जी 9 महीने हो चुके हैं। 9 महीने हो चुके? ये एक बिरादरी के, तुम दूसरी बिरादरी के हो। बाबा जी लेकिन ये बात तो मैंने आपको बताई नहीं है। बाबा सब जानता है, तुम दूसरी बिरादरी के हो, इसलिए तुम्हारे घर वाले शादी नहीं होने देते। लेकिन बाबा हम इनके बगैर नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे इनके बगैर। कोई बात नहीं बच्चा, ये तुम्हें मिल जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। ये जो तुम्हारे ऊपर काली शक्तियों का बसेरा है, बार बार तुम्हारी शादी में रुकावट बन जाता है, पहले इसे ख़त्म करना होगा। बाबा जी यही तो हम चाहते हैं, हम जहाँ भी शादी करने जाते हैं कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ये सब क्यों होता है, किस वजह से होता है, कुछ पता है? नहीं पता बाबा जी। ये सब इस लड़की की वजह से। जब ये पैदा हुई थी तो पुरानी रूहें भटक रही थी, इसीलिए इसका बुरा वक्त चल रहा है। तो फिर कुछ कीजिए बाबा जी, ये हमारी जिंदगी है, हम मर जाएंगे इसके बगैर। सबसे पहले जो इस लड़की पर काल है वो हटेगा, उसके बाद तुमको शादी करने में आज़ादी होगी। प्लीज बाबा कुछ हटा कीजिए। दीजिए, प्लीज बाबा हटा दीजिए। ये पीछे जो झाड़ी है वहाँ जाकर झाड़ा लगाना होगा। झाड़ा? बाबा लेकिन झाड़ी के पीछे क्यों? तुमने सुना नहीं, इसका पैदाइश का वक्त सही नहीं था। ये दिन में 1 बजे भी पैदा हो सकती थी, 5 बजे भी पैदा हो सकती थी, 11 बजे भी पैदा हो सकती थी। ये गलत टाइम पर पैदा हुई है, इसलिए इसकी हर काम में रुकावट होती है कि नहीं? हाँ हाँ बाबा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जो भी काम करने लगते हैं उसका उल्टी पड़ जाता है। तो फिर इस लेक्चर को
तुम लोगों से हटाना होगा, फिर जाके तुम्हारी शादी होगी, वरना तुम्हारी रूहें भटकती रहेंगी। तो बाबा जी इसके लिए हमें क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना, जो कुछ भी करना है बाबा को करना है। प्लीज़ बाबा जल्दी से कर दें। एकदम करेंगे। तुम जो इतनी सुंदर हो, स्मार्ट हो, भोली हो। देखा बाबा कितना प्यार करता है अपने मुरीदों से, सब मुरीदों से ऐसे ही प्यार करता है बाबा। हम सबको अपना बच्चा समझ कर प्यार करते हैं। चले बाबा जी झाड़ी के पीछे चलते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम नीचे बैठो। जब लश्तर इस पर है तो इसे ठीक करना। तुम यहीं बैठो, तुम्हें ज़्यादा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं। कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट में काम तमाम हो जाएगा। अच्छा जान, तुम इधर ही बैठो, मैं अभी आती हूँ। हाँ तुम जाओ, लेकिन झाड़ा लगवाते वक्त डरना नहीं है। हम इधर ही हैं, कोई दूर नहीं जा रहे। बस मेरी गर्लफ्रेंड का ना लश्तर किसी तरह से हट जाए, फिर शादी, रोमांस, हनीमून सब होगा। बच्चे की फिक्र नहीं करना, बच्चा तो इधर से ही हो जाएगा। क्या? कुछ नहीं, बस एक बार झाड़ा लग जाए। बाबा जी ने कितने लोगों को काम किया है, मेरा भी काम हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। क्या है कि झाड़े के दरमियान में कुछ बुरी रूहें हमला करती हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं। बस अब लश्कर हट जाए, फिर तो हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी, और मैं उस कमीने दोस्त से तो शादी के बाद ही मिलूंगा। इतनी देर लग गई झाड़ लगाने में? अरे इतनी देर तो लग ही जाती है झाड़ फूक में। अरे वो देखो बाबा जी आ गए। झाड़ा लग गया? हाँ लग गया। अब तुम जाओ और अपनी शादी के बंधन में बंध जाओ। ठीक 9 महीने के बाद तुम्हारी गोद में आऊं आऊं करता हुआ बच्चा मेरे पास लाना। अब कोई रुकावट नहीं होगी तुम्हारी शादी में। और अब जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। अब तुम मुझे शक्ति अमृत पिलाओ। ओके बाबा जी। था इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। डार्लिंग तुम ये मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो? सारा मसला तो तुम्हारे अंदर ही था, वो तो अब हल हो चुका है। अब हम सुहाग रात मनाने के लिए दुबई जाएंगे। क्या खाक सुहाग रात मनाओगे? सुहाग रात तो उस ढोंगी बाबे ने मना लिया हमारे साथ। क्या तुम मुझे वहां बोल नहीं सकती थी? उस बाबे ने हमारे मुंह के ऊपर हाथ रख लिया था, मैं क्या करती? उस बाबे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आओ मेरे साथ।